खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज बड़े दिनों के बाद वो दिन आ गया जब भारत में, हिंदुस्तान में मुझे बुलाया जिस लिए गया है, उसके लिए मैं शाम के वक्त अपना लेक्चर दे रहा हूं। देखें, मेरी जो रीसेंट किताबें हैं उसमें जिना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स, रोल एंड हिस्ट्री, जो सबसे पहले इंडिया में पेंगुइन ने पब्लिश की और बाद में वैनगार्ड बुक्स लाहौर ने पब्लिश की, तो वो दोनों जगह पे उस किताब की जो है अथॉरिटी वो मानी गई है। और साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, उन लोगों के कहने पे अरविंद सहारन उसमें से एक हैं, फुरकान, डॉक्टर फुरकान अली लाहौर में, ये वो लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि सर आप वीडियो भी बनाना शुरू करें, दुनिया चाहती है कि आपकी बात सुनी जाए। तो मेरे वीडियोस भी लोग देखते रहे हैं। इसी बुनियाद पे हिंदुस्तान की एक 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में जो है, नासिक शहर में, वसंत व्याख्यान माला, यानी इसका मतलब क्या है, बहार, वसंत बहार, व्याख्यान यानी लेक्चर्स, माला सीरीज। तो ये वो 100 साल से ये अरेंज कर रहे हैं, यानी इट मस्ट हैव स्टार्टेड इन 1923 और अब है 2023। इसमें वो लेक्चर ऑफ सीरीज़ जो होता है उसके अंदर वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लोग बुलाते हैं, लेकिन एक मेन टॉपिक होता है उस ज़माने की सियासत, उस ज़माने की जो सोशल मेन चीज़ें हैं उस पर बात करने के लिए। तो मुझसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी के बहुत बड़े जो लोग हैं, महात्मा गांधी यहाँ पे बोल चुके हैं इसी मंच से, इसी प्लेटफॉर्म से। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल चुके हैं। सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे और कांग्रेस के बड़े लीडर्स में थे, और वो अजीम मुस्लिम स्कॉलर यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी सोच जो है मेरे ख़्याल से एक एंटी कलोनियल, एंटी इम्पीरियलिस्ट जो उनका पैगाम था, उसकी वजह से वो हमेशा कांग्रेस के सफ़े अव्वल टॉप लीडरशिप का हिस्सा बने। तो इनके अलावा बहुत बहुत बड़े नाम हैं। तो जब ये मुझे दावत आई तो शुरू में तो मैं आई वॉज अ बिट अनश्योर के एज एन एकेडमिक, एज अ स्कॉलर, मुझे जो बुला रहे हैं तो क्या दिस इज़ द राइट थिंग टू डू या व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही इस मौजू पे बोल सकते हैं। और वो मौजू क्या है, द सब्जेक्ट दे हैव चोजन एंड विच आई थॉट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वो यही है, द टेल ऑफ टू ब्रदर्स, दो भाइयों की कहानी। हाँ जी, लॉस्ट इन अफेयर, जो एक मेले में एक दूसरे से अलग हो गए। और उसके बाद है द सोशियो पोलिटिकल ट्रजेक्टरीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि ये दोनों मुल्क जहाँ पे ये जाके दोनों भाई बसे, हाँ जी, उन मुल्कों की क्या डायरेक्शन, किस तरह डेवलपमेंट हुई। और फिर फाइनल जो उन्होंने सोचा और जो मैं समझता हूँ मेन वजह है मेरे आने की, कि व्हाट शुड बी डन, हाउ शुड दे डील विथ वन अनदर, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अब दो मुल्कों में रहते हुए क्या होना चाहिए तरीका कि इनके ताल्लुकात मुनासिब हों, बेहतर हों, अच्छे हों, दोस्ताना हों, मोहब्बत भरे हों। तो इस पे मैं आज अपना जो भी मेरे आइडियाज़ वो मैं शेयर करूँगा। और बहुत लोग मुझे, अभी मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, इन्होंने मुझे यहाँ के लीडिंग होटल में भी रखा हुआ है, वेरी द स्टैंडर्ड ऑफ
अटेंशन यू गेट इज़ अमेजिंग। तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिल गए कि जी हम वी हैव ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम पूना, और कुछ लोग तो गोवा से, इधर उधर से, मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वो आए हुए हैं मुझे सुनने के लिए। तो आई मेट सम ऑफ देम। और आज शाम को ये टाइम आप नोट कर लें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 7:30 7:30 बजे शाम को मेरी जो है मेरा लेक्चर शुरू होगा। और इसका मतलब है कि उसका 7 बजे होंगे पाकिस्तान में। ये वसंत वखेन माला की जो है ना वेबसाइट, वहाँ पे भी ये यूट्यूब पे ये लाइव दिखाई जा रही होगी, और जो मेरी अपनी यूट्यूब है उस पर भी हम इसको लाइव कर रहे होंगे। तो ये दोनों लाइव हो रही होंगी। अगर आप लाइव देखना चाहें कि क्या क्या बातें होती हैं, वहाँ पे सवाल जवाब भी होंगे, तो प्लीज़ फॉलो इट। शार्प 7 o'clock इन पाकिस्तान, 7:30 इन इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। स्वीडन में उसको 4 बजे होंगे दोपहर के, यूके में वो 3 बजे होंगे। इसके अलावा जर्मनी और ये वो 4 बजे का ही सेंट्रल यूरोपियन टाइम कहलाता है, तो आप उसे देख सकते हैं लाइव को। इसके बाद में रिकॉर्डिंग भी होगी जो हम शेयर करेंगे, लेकिन लाइव की शायद मज़ा अपना ही है। तो प्लीज़ डू वॉच दिस लेक्चर ऑफ माइन जो इस थीम पे होगा। और नासिक जो शहर है, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आपको कैसा लगा। मैंने कहा देखें, मुझे तो नासिक बिल्कुल ऐसे ही लगा कि जब मैं लाहौर में बड़ा हो रहा था तो लाहौर की पॉपुलेशन 1 million प्लस थोड़ी सी थी। इट वॉज अ मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान, बट थिंग्स वर केप्ट क्लीन, द रोड्स वर फाइन, कारें इतनी ज़्यादा नहीं थी, ट्रैफिक ऑर्डरली थी, चलान होते थे अगर आप लाइट वो जो है उन्हें वायलेट करें। तो इट वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाहौर, लोग एक दूसरे को जानते भी थे। तो नासिक मुझे बिल्कुल वही लाहौर लगा जो 1950s में मेरा लाहौर था। मैंने कहा यार, अगर आपके नासिक में भी 15-20 मिलियन लोग आ गए ना, जैसे लाहौर और कराची में आ गए हैं, तो वो एक और किस्म का मेगा सिटी बन जाएगा। दिस साइज़ 1.4 मिलियन जो है नासिक का, दिस इज़ द बेस्ट। तो जब से मैं आया हूँ, यानी आई अराइव्ड ऑन द 7th, उसी दिन से कई महफिलों में मैं जा चुका हूँ। एक तो लंच हुआ था कल, जनाब विनय कुलकर्णी जो इंजीनियर हैं ऑयल के, और वो अल्जीरिया में कई साल 5 साल काम करते रहे। उन्होंने मुझे बताया हाउ नाइस वाज हिज एक्सपीरियंस। तो उनके घर था जहाँ पे लीडिंग उनके, वैसे तो दोस्त हैं लेकिन महाराष्ट्र या नासिक के वो लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स भी थे। एंड वी हैड अ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन ऑन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड व्हाट कैन वी डू एज पीस लविंग डिसेंट रिस्पॉन्सिबल साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के दोस्त लोग जो हैं। तो दैट हैज़ बीन अ ग्रेट स्टार्ट। फिर शाम को कहीं एक और महफिल हुई, और आज इज़ द मेन डे मेरा हिंदुस्तान में आने का, जो मेरी तकरीर है। तो आप सबसे इनविटेशन है कि अगर आप चाहें तो यू कैन वॉच द होल proceedings from 7:30 p.m. Indian Standard Time, 7 p.m. Pakistan Standard Time, 4 o'clock in the afternoon Central European Time, which applies to Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, ये सारे उसमें आ जाते हैं। और यूके में वो टाइम होगा 3 बजे का दोपहर का। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल टाइम फॉर पीपल इफ दे आर इंटरेस्टेड टू वॉच। एंड आई इनवाइट यू
to please do that. अभी अभी मैं नीचे मिल के आया हूँ जो प्रेसिडेंट हैं वसंत वखेन माला के, जनाब श्रीकांत बैनी और उनकी बेगम आई हुई थी, और जो मेरे मेन जिनसे मेरी शुरू में बातचीत हुई और जो मेरे साथ साथ उस वक्त से हैं, अजय मधुकर तोशनीवाल, ख़ुद वो लॉयर हैं, वो भी साथ आए हुए थे. तो वी जस्ट हैड अ talk, and so I'm meeting people who have come all the way from different parts of India to listen to me. तो दोस्तों, ये है मेरा पैगाम कि आज जो लोग अमन में, दोस्ती में यकीन रखते हैं और समझते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर कोऑपरेट करें तो ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, वाटर प्रॉब्लम, ये सारे मिलजुल के थ्रू कोऑपरेशन बेहतर हैंडल हो सकते हैं. और जंग एक बेहुदा सोच है, जंग से कोई मसला हल नहीं होने वाला, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडे से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. बिकॉज इफ़ यू नो प्रोजेक्ट नेगेटिव वाइब्स, पॉइजन, तो वो अल्टीमेटली आपको भी उतना ही बुरी तरह अफेक्ट करता है जितना कि आप समझते हैं कि आपके दुश्मन को कर रहा है. ये सब चीज़ें यूरोप ने करके देख लीं, और उन्होंने भी अमन, दोस्ती, कोऑपरेशन में अपनी किस्मत, अपना फ्यूचर जो है इन्वेस्ट किया है, और उनके सामने आप देख लें उनके रिज़ल्ट कितने पॉजिटिव हैं. तो दोस्तों, साथियों, सजनों, आज आई होप यू विल बी listening to my talk which will start at 7:30 Indian Standard Time. जहाँ पे भी आप हों, मेरा YouTube, मेरी जो YouTube है ना इश्तियाक अहमद के नाम पे, उस पर भी ये लाइव होगा, और वसंत वखेन माला की जो YouTube जो है और वेबसाइट, उस पर भी ये लाइव होगा. So please, you are all very very welcome. Thank you very much. See you later today. All the best.